पैगंबर साहब की जिंदगी की 3 बातें बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ी कीमती हैं, जिसे पूरी दुनिया, जिससे मुझे लगता है मुतासिर होती है। उसमें पहली मैंने कह दिया कि ईश्वर में अगाध निष्ठा, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पहली बात है जो उनके कैरेक्टर से हमने सीखी है और पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, सीखती है। मैं कई बार कहता हूं कि भारत में जिस देवता की हम अब पूजा करते हैं, दरअसल वो इस्लामिक गॉड है। उस ईश्वर को भी कहीं ना कहीं से हमने इस्लाम से सीखा है। वो गॉड वैदिक नहीं है, अभी कुछ अलग है। हम मूर्तियां बना के रखते हैं, बात अलग है, लेकिन वो मूर्तियां कुछ ऐसे से हजी कहता है, यहां तो हर घर में एक काबा होता है। हम उसी तरह से अब दुनिया को देख रहे हैं। हमारे पास एक ईश्वर है जो सजा भी देगा और हमें जजा भी देगा। हमको उससे फैज भी मिलना है, सब होना है। तो एक चीज है ईश्वर के प्रति 100% आस्था, और दूसरी बात जो उनसे सीखने जैसी है, मुझे लगता है कि अरब की उस जिस जगह की अभी आप चर्चा कर, बहुत अच्छी बात थी कि आपने सबसे पहले औरतों की दुर्दशा पे बात की थी। मैंने इस बात को कई बार कहा है कि यूं तो मेरा शादी ब्याह से सख्त विरोध है, मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे ही बकवास परंपरा है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी मेरा दिमाग फिर जाए और मुझे सचमुच शादी ब्याह करने की नौबत आ जाए, तो मैं हमेशा निकाह चुनूंगा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है। हिंदू क्या बड़ा झमेला है, वो एक साथ घुमा देते हैं आंख के चारों तरफ, 7 जन्म के लिए एक आदमी के साथ आपको बांध देते हैं। बड़ी मुसीबत है, छूट नहीं सकते। जहन्नुम हो जाए जिंदगी, लेकिन रहना वही है तुमको। ईसाई लोग भी हाथ हाथ पकड़ कहते टिल डेथ, मरने तक हम साथ साथ रहेंगे। देखो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जीने में बड़ा मुश्किल है। कई बार एकदम से मन बदल जाता है। उदय जी एकदम चाव से सुन रहे हैं इस बात को। लेकिन ऐसा है, पर इस्लाम बड़ा क्लियर है, और उसके क्लियर होने की वजह थी, बहुत जरूरी था, क्योंकि औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले औरतों के हक में जो बात होती है वो हमको 1450 साल की रवायत के, आज के समय से मत सोचो, उस जमाने के मॉडर्निज्म पे जाओ, उस जमाने के मॉडर्न थॉट के ऊपर जाओ कि किस तरीके से पैगंबर साहब ने औरतों को उनका हक दिया और कहा कि नहीं, शादी होगी तो औरत तय करेगी। तय करेगी माने वो कबूल है बोलेगी तो कबूल, नहीं बोलेगी तो नहीं। और अगर कबूल है वो कहती है, तो ये भी वो तय करेगी कि ये कितनी इंश्योर्ड होने वाली है शादी। वो मेहर की जो रकम, अभी तो सुनते कई जगहों पे 750 रुपए में निपट जाता है, और वो भी पहले ही दिन माफ करा लिया जाता है। देखो ये सब चलता रहता है ना, इसीलिए हमें मजबूरी में बात करना पड़ रहा है। किरदार रसूल अल्लाह, उन्होंने चाहा कि औरत अपने हक को तय करे। वो कहे कि मेरे को इतना इंश्योर करो कि यदि कल तुम्हारा मन फिर जाएगा, कल तुम किसी और औरत पर तुम्हारी लालसा जाग जाएगी और तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, तो कम से कम मेरे जीवन के लिए, मेरे सुकून के लिए इतनी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये नियम आता है, और ये बहुत बड़ी बात थी। आज जिसकी हम बात करते हैं, शादी ब्याह में अब कोर्ट जैसे बातें करता है कि नहीं भाई औरत को उसका हिस्सेदारी दे दो, ये कर दो, वो कर, ये 1450 साल पहले सोचा जा रहा है। उस जगह जहां पे बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, जहां दामाद बनाना वो एक तरह से गाली की तरह हो जाता था। ये हालत जहां पर थी, जहां तमाम खूबसूरत लड़कियां लौंडियों की तरह रख ली जाती थी, उठा ली जाती थी एक जगह, और वहां पर यह नियम आता है। बर्नार्ड शॉ की आपने बात की, बर्नार्ड शॉ ने 2 लाइनें कही थी। एक लाइन आपने कहा था, मैं दूसरी लाइन के साथ बोलूँगा। उन्होंने कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है और मुसलमान बदतरीन, सबसे बुरे लोग हैं। ये सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन ये मजबूरी होती है। स्टेटस के साथ तुम्हें काउंट किया जाता है। तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास बेहतरीन सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हारे पास है, और अगर तुम उसके बाद जरा भी ओछी हरकत करते हो तो तुम सबसे पहले काउंट किए जाओगे, क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, तुमने कहा है कि मैं नहीं मानूंगा किसी और को सिवाय अल्लाह के, मैं झुका रहूंगा उसकी बारगाह में, और जो झुका है अल्लाह की बारगाह में, उसके सामने जो सिजदे में पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान कोई गुनाह करने निकलेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी को परेशान करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मगर
तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सिजदे में सिर झुके तो कुछ नहीं है। दुष्यंत कुमार की पंक्ति, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। अरमानों के बोझ, ख्वाबों के बोझ, तमन्नाओं के बोझ, लालच के बोझ हमारी रीढ़ पर गिरते हैं और हम झुक जाते हैं और हम कहते हैं हम सिजदे में चले गए थे। खलील जिब्रान की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है और वो कहता है कि न मालूम क्या हैरत अंगेज बात है कि कुदरत में वो सब जिनकी रीढ़ नहीं होती उनकी खोल बड़ी मोटी होती है। इस्लाम ने कहा कि खोल पतली सी हो, रीढ़ मजबूत हो। सिजदे में जाना हारना नहीं होता है, सिजदे में वो जाता है जो बड़ा ताकतवर हो। और ताकत सिर्फ एक चीज़ की हमारे पास है, ईमान की, और कुछ नहीं। किरदार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, चरित्र की ताकत से बड़ी कोई, तो और सिर्फ चरित्रवान आदमी ही सिजदे में जा सकता है। हम बहुत खुश हैं उसे देख के इबादत का फरेब, वो भी पर खूब समझता है खुदा है वो भी। आप 100 बार ऐसा सोच लें कि आप ईश्वर के दरबार में आप घंटी बजा रहे हैं, आप जगराता, आप तो जगराता हो। कल रात माता का ईमेल आया है, वैसे ही गाने हो रहे हैं। अच्छा, इस मामले में बड़ा मुसलमान हूं क्योंकि हिंदू लोगों के भजन बड़े खराब होते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब बताइए क्या मामला, हलवे से बटाया जा रहा है। कम से कम सूफी कव्वालियों में अभी भी जिंदगी होती है, गहरी बातें सुनने को मिलती है। ये ज़मी है मोहब्बत की, यहाँ मना है खता करना, सिर्फ सिजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। आप दुनिया में किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर आप ईश्वर के सामने झुक रहे हैं तो तय करना कि आप झुके थे कि आपकी जरूरत झुकी थी, आप झुके थे कि आपकी रवायत झुकी थी। दोनों बातें तय करना। कई बार रवायत वाले बच जाते हैं, परंपरा से 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, पढ़ो, किसी तरह पढ़ो। मैंने कहा ना, मान लो फिर जान जाओगे। लेकिन अगर सचमुच नमाज पढ़ने में तुम्हें मजा आने लगा, आनंद आने लगा, रस आने लगा और फिर तुम डूब जाने लगे, तो समझना अब तुम हो गए हो इस लायक कि तुम नमाज में जा रहे हो और तुम सिजदे में जा रहे हो। बादशाह अकबर सिजदे में था, शाम का वक्त है, नमाज के लिए झुका हुआ था। कोई पायल खनखनाती हुई एक आवाज़ आई और वो टकराई बादशाह से और गुजर गई। बादशाह ने नमाज पूरी की और घोड़ा उठाया और दौड़ पड़ा उस आवाज़ की तरफ। दौड़ता 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 पहुंचा और आखिरकार उसने देखा एक बदहवास सी लड़की भागी जा रही है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया, पकड़ करके उससे कहा कि ये बता, तुझे इतनी तमीज़ नहीं है, कोई इबादत पे झुका हुआ है और तू पैरों से ठोकर मारते हुए चली गई। उस लड़की ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको। दरअसल नदी के उस पार मेरा प्रेमी इंतज़ार कर रहा है और रात ढलने से पहले मुझे घर भी लौटना है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी भागे चली जा रही थी। उसने, तुझे अपनी प्रेमी की इतनी सुध है कि तू रास्ते में पड़े हुए इबादत में झुके हुए आदमी को नहीं देख रही? उसने बोला, वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप किस तरह की इबादत में थे कि आपको पता था एक लड़की यहां से भागी हुई जा रही है। मैं तो एक ऐसे आशिक के साथ जुड़ी थी, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसे महबूब के लिए दौड़ रही थी जो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, और आप तो एक लाफानी मोहब्बत में गिरे थे, आप कैसे उठ गए? दरअसल यही मामला है। हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। और तीसरी बात यही पैगंबर ने सिखाई थी, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, अपने से धोखा नहीं देना है। इसलिए जो 5 फराइज आप रखे उनमें से 2 बड़े कीमती हैं मुझे जहां तक लगता है। एक है नमाज और दूसरी है ज़कात। रोजा में भी आप धोखा दे लेंगे, बहुत लोग देते हैं मेरे जानने वाले, उसी दिन ठीक बीमार पड़ जाएंगे जिस दिन रमजान शुरू होगा। और कई बार घर से पानी वानी पी के निकलेंगे, कह देंगे हाँ जी रोजे में है, रोजे में। लेकिन ज़कात, अब एक बात समझना कि नमाज में जाने में तो मैंने ये बताया, ज़कात देने में सिर्फ कई बार ये मान लिया जाता है कि भाई इतने % बन रहे हैं, ये अपने में से निकाल। लेकिन
अब जरा खेल देखो, वो ईद आने से पहले पहले खरीदारियां हो जाएंगी, कुछ जमीन खरीद ली जाए, कुछ ये खरीद, जितना घट जाए कहीं से पहले घटा लिया जाए, बचा लिया जाए। उसके बाद जिस चीज का तुम काम कर रहे हो सबसे